Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about material from the subcontinent and beyond. तो इस पैराग्राफ के बारे में जिसका नाम है मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड के बारे में हम चर्चा यहाँ पर बातचीत अपने डिस्कशंस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो में इस ही आपको शीर्षक पे इसी पैराग्राफ पे मैंने चर्चा किया था, आपसे डिस्कशंस किया था जिसका नाम सेम ही था। जैसे चलते हैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं उन चीज़ों को। जैसे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशंस किया था, सेम ही आपको पैराग्राफ है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, इसी के बारे में बताया था। और पहले वाले यानी इसमें बताया था आपको कि जो हड़प्पन्स थे वो दूर दूर से फार ऑफ लैंड से रॉ मटेरियल अपने इंडस्ट्री के लिए लाते थे और उसके लिए लाने के लिए बहुत सारे वेरियस वे, बहुत सारे तरीक़ों का यूज करते थे वो। ठीक है, उनमें से एक तरीका था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट वो करते थे कि जहाँ भी बहुत दूर जो पार्ट्स ऑफ लैंड में जहाँ भी रॉ मटेरियल मिलता था वहीं पर वो अपनी सिटी का इस्टेब्लिशमेंट कर देते थे ताकि ट्रांसपोर्टेशन की खर्चा बच जाए। जहाँ भी रॉ मटेरियल मिला वहीं पर सिटी बसा दिए और इस तरह से उनकी जो प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो ये एक तो वेरियस तरीका, मतलब उनमें से एक तरीका ये था वो अपने रॉ मटेरियल जहाँ पर खदान होती थी उसके आसपास ही शहर बसा लेते थे। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो इस वाले आज के वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि जो बाहर से बहुत दूर दूर से वो बेसिकली रॉ मटेरियल को लाते थे लेकिन उनको पता कैसे चलता था कि बहुत दूर या आसपास वाले इलाके में, आसपास वाले स्टेट में रॉ मटेरियल्स उनसे वो जो रॉ मटेरियल की उनको रिक्वायरमेंट है वो मिलता है या नहीं। तो इसके लिए उन बहुत सारे मेथड्स का यूज करते थे वो, बेसिकली उसी को इसमें जानने वाले हैं कि बहुत दूर से वो मटेरियल तो लाते थे लेकिन कैसे उनको पता चला कि हाँ बहुत दूर या हमारे आसपास वाले स्टेट में मटेरियल है, इसको कैसे पता करते थे। तो इसमें जानेंगे कि वो कैसे पता करते थे। चलिए चलते हैं। बोलता है अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रिक्यूरिंग रॉ मटेरियल वाज सेंडिंग एक्सपेडिशंस टू फार ऑफ एरिया। बोलता है कि उनको वो बेसिकली एक्सपेडिशंस भेजते थे। सेंडिंग एक्सपेडिशंस का मतलब होता है खोजी दल। इट मीन्स नाम से ही पता चलता है कि खोजी दल यानी कुछ खोजने वाला दल, कुछ खोजने वाला टीम। तो बेसिकली कुछ लोगों का टीम या खोजी दल या एक्सपेडिशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको भेजते थे ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह भेजते थे कि हर जाओ और हर जगह खोज करो कि कहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शंस के रॉ मटेरियल मिलता है। तो ये जो एक्सपेडिशन खोजी दल था वो हर जगह, हर राज्य में जाता था, हर जगह खोजता था, ऑल ओवर इंडिया में खोजता था और जहाँ भी उसे रॉ मटेरियल मिलता था उसको फिर अपने अथॉरिटी जो उसको भेजा था उसको वो इन्फॉर्म करता था। और फिर वहाँ से जो हड़प्पन्स क्या करते थे रॉ मटेरियल को एक्सेस करते थे, वहाँ से लाते थे अपने इंडस्ट्री के लिए। तो ये उनका हिसाब किताब था। वो इस नियम के इस तरीके से वो क्या करते थे दूसरे जगहों में रॉ मटेरियल है या नहीं है इसकी पता करते थे। किसके द्वारा? तो एक्सपेडिशंस खोजी दल के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लाइक खेतरी रीजन्स ऑफ द राजस्थान फॉर कॉपर। जैसे खेतरी राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतरी में बेसिकली कॉपर का खदान है। और तो जो ऐसा वो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि राजस्थान के खेतरी तक ये जो एक्सपेडिशन जो दल था, खोजी दल था, वो गया था खोज करने और वहाँ से उन्होंने एक खदान का खोज किया, रीजन का खोज किया जहाँ से कॉपर का प्रोडक्शंस होती थी। वो खेतरी खदान था, आज भी खेतरी खदान है जहाँ से कॉपर निकलती है। तो वहाँ तक इन्होंने गए थे खोज करते हुए और इस तरह से वहाँ से कॉपर इन्होंने लाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने आउट डाउन आपको खेतरी से नीचे सदन हिस्से में भी गए इंडिया के और वहाँ से उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। तो इस तरह से वो बेसिकली खोजी दल के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते थे कि इंडिया के किस जगह में, किस हिस्से में, किस पार्ट्स में कोई रेयर मटेरियल्स है जो हमारे काम का है, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते थे। अब क्या आर्कियोलॉजिस्ट हर बोलने से पहले वो प्रूफ उनको देना पड़ेगा। तो प्रूफ के रूप में कहते हैं
प्रूफ के रूप में ये उनके द्वारा बोला गया कि जब वो बेसिकली गए और खेतरी में कुछ एक्सकवेशंस किए कि देखते हैं यदि खोजी दल वहाँ गया होगा तो वहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सेस लाता होगा तो कुछ ना कुछ प्रमाण तो मिलेगा ही जो हड़प्पन से मैच करता है। तो जब आपको खेतरी में एक्सकवेशंस किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा प्रमाण ढूंढने के लिए कि क्या खेतरी से कॉपर ले जाते थे, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे खेतरी के कॉपर से या नहीं, तो वहाँ पर जैसे एक्सकवेशन खुदाई की गई खेतरी में तो कुछ और ही चीज़ मिलती है, कुछ अलग चीज़ मिलता है जो हड़प्पन से मैच ही नहीं करता। क्योंकि यदि मैच किया होता तो इट मीन्स यहाँ पर उन्होंने आए थे, यहाँ से कुछ ले जाते थे। तो ऐसा कोई वस्तु या चीज़ नहीं मिलती जो आपको हड़प्पन को था, हड़प्पन का था या हड़प्पन से कुछ मिलता जुलता है। वहाँ जो चीज़ें खुदाई के बाद जो आपको खेतरी में मिलती है वो अलग ही कल्चर था। वहाँ खेतरी के जो लोग थे, जो वहाँ पर कम्युनिटी रहती थी, वो पूरी तरह कंप्लीटली अलग थी, पूरी तरह भिन्न थी हड़प्पन से। अब हड़प्पन से भिन्न थी तो अब क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट सोचे कि अब किसके बेस पे कहें कि यहाँ से ले जाते थे। यदि कुछ मिलता, सिमिलैरिटीज़ मिलती, कुछ ऐसा चीज़ मिलता जो उनसे मैच कर रहा होता हड़प्पन से, तो कह सकते थे उसके बेस पे कि हाँ यहाँ पर खोजी दल आई थी और यहाँ से कॉपर की रिक्वायरमेंट को अपनी पूरी करते थे। लेकिन ऐसा कुछ मिलती नहीं है, वहाँ पर कुछ और मिलता है। और क्या मिलता है, तो वहाँ पर एक नई कल्चर में खेतरी में, जब इन द खेतरी एरिया ऑफ द राजस्थान देयर वाज ए कल्चर डिस्टिंक्ट, मतलब भिन्न, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हड़प्पन डैट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल नागेश्वर जोधपुरा कल्चर। वहाँ जो कल्चर मिलता है जो बहुत ही हड़प्पन से अलग होता है पूरी तरह, उसका नाम रखते हैं ज्ञानेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर। वो उसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है। तो ज्ञानेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर होता है। तो अब दोनों अलग हैं। तो इसके बदले में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली अपने जो कॉपर का रिक्वायरमेंट है खेतरी से ही पूरा करते थे, लेकिन हर जगह अदर जगहों पे जो हड़प्पन जो पीपल्स थे वो बेसिकली जाते थे और खदान मिलता था तो वहाँ पर सेटलमेंट, कोई शहर बसाते थे, तो वहाँ पर एविडेंस मिलता था। लेकिन खेतरी में उन्होंने अपना कुछ इस्टेब्लिशमेंट करा ही नहीं, शहर बसाया ही नहीं। वहाँ जो लोकल रहने वाले जो लोग हैं, जो ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर के जो लोग हैं, उनसे क्या किया, तो उनसे बेसिकली these expeditions led to establishing communications with the local communities। जो लोकल कम्युनिटीज़ थे, जो ज्ञानेश्वर जोधपुरा के जो लोग थे, उनसे डील करा, उनसे कम्युनिकेशन, बातचीत करा कि हमें आपसे व्यापार करना है, हमें आपसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करना है। और इस तरह से दोनों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट हुई लोकल पीपल से, ज्ञानेश्वर जोधपुरा के लोगों से, हड़प्पन के लोगों के द्वारा। और इसके बाद आपको यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तो इट्स पॉसिबल दैट दीज पीपल सप्लाइड कॉपर टू हड़प्पन। और इस तरह से यहाँ के लोग क्या करने लगे, कॉपर को सप्लाई करने लगे हड़प्पन के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए जो खेतरी में एक्सकवेशंस करने के बाद हड़प्पा से रिलेटेड या हड़प्पा पीपल से रिलेटेड कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जिसके बेस पे कहा जा सके कि यहाँ लोग यहाँ एक्सपेडिशन लोग आए थे, खोजी दल आया था और यहाँ हड़प्पा से लोग थे, यहाँ से कॉपर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते, कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो प्रमाण नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं करा, लोकल लोगों से व्यापार कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं मिलती। और इस तरह से वो बेसिकली प्रूफ देते हैं कि वहाँ प्रमाण इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ दूसरे कल्चर के लोग रहते थे, उनसे वहाँ पर उनको हटा कर या वहाँ पर कोई शहर इस्टेब्लिशमेंट करने के बजाय उनसे कम्युनिकेशंस किया गया, व्यापार डील कर लिया गया। और इस तरह से जो ज्ञानेश्वर जोधपुरा के लोग थे वो बेसिकली कॉपर सप्लाई करने लगे हड़प्पन के लिए। ठीक है, तो एक प्रमाण देते हैं और इस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी थी, पूरी तरह थी और जिसके द्वारा जिस स्ट्रैटेजी और नियम के द्वारा जो हड़प्पन थे वो अपने इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट जो थे रॉ मटेरियल्स उसको अलग अलग जगहों से लाते थे, उसको प्राप्त करते थे और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।